ब्रेनएटिस में इन्फॉर्मेशन को ऑर्डर में स्टोर करने का बहुत सारा टेक्निक्स है, जिसमें से दो सिंपल एंड मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स है सी प्रिंसिपल एंड प्लेसिंग मेथड। सी प्रिंसिपल से हम इन्फॉर्मेशन को पावरफुल और इजिली मेमोरेबल बनाते हैं, जो बहुत आसानी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। देन शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम प्लेसिंग मेथड का यूज करते हैं। ये दोनों टेक्निक्स इतना पावरफुल है कि मेमोरी चैंपियंस इसका इस्तेमाल करके पूरा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तक याद कर चुके हैं। सो चलिए इन दोनों टेक्निक्स को डिटेल में समझते हैं। सी का मतलब है सेंस, एग्जीग्रेशन, एनर्जाइज। हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने 5 सेंसेस के थ्रू लेते हैं: साइट, साउंड, स्मेल, टच एंड टेस्ट। आप जितना ज्यादा सेंसेस का यूज करोगे इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, उतना ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी क्रिएट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एक हॉर्स के बारे में सोचो, अपने माइंड में उसे देखो, उसे टच करो, स्मेल करो, उसे सुनो, इवन टेस्ट भी कर सकते हो। आपने अभी हॉर्स वर्ड को नहीं देखा, एक रियल हॉर्स के पिक्चर को इमेजिन किया और आपने उसे अपने सारे सेंसेस का यूज करके क्रिएट किया। एग्जीग्रेशन, एक भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो कहता है कि लर्निंग सीरियस होना चाहिए। सो मेक इट फन। अपने इमेजिनेशन को इलॉजिकल और फनी बनाओ। लाइक उस हॉर्स को हाथी जितना बड़ा बना दो और उसे पिंक कलर कर दो। आप उसे सुपरमैन की चड्डी भी बना सकते हो, मतलब इलॉजिकल इमेज बनाओ। एनर्जाइज, आप अपने हॉलीडे टूर का स्लाइड शो देखना पसंद करोगे या मूवी? ऑफ कोर्स मूवी। उसी तरह आपने जो हॉर्स को इमेजिन किया है, उसे खड़ा देखना चाहोगे या दौड़ता हुआ? उस घोड़े को दौड़ाओ और दूर जंगल के किसी केव में ले जाओ। सो अब हॉर्स कहाँ पे है? केव में, राइट? आप कल इस हॉर्स की स्टोरी को रिकॉल करने की कोशिश करना और देखना कि क्या आपको याद है या नहीं। आपने जितना बेहतर इमेजिनेशन किया होगा, उतना बेहतर आपको याद होगा। इमेजिनेशन एक फन क्रिएटिव प्रोसेस है। आप जितना इंजॉय करोगे, उतना स्ट्रॉन्ग मेमोरी क्रिएट कर पाओगे। प्लेसिंग मेथड्स कि सी प्रिंसिपल का यूज करके आप इन्फॉर्मेशन को पिक्चर में और फिर मूवी में कन्वर्ट करते हैं, जो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में परफेक्टली स्टोर हो जाता है। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली याद रखने के लिए आपको इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा, और ये काम आप कर सकते हैं प्लेसिंग मेथड्स की मदद से। प्लेसिंग मेथड में आपको उन प्लेसेस का यूज करना है जो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर है, और आपको वहाँ न्यू इन्फॉर्मेशन को रखना है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपने कार को विजुअलाइज करो। अब आप मेरे साथ कुछ पिक्चर्स को इमेजिन करना सी प्रिंसिपल का यूज करके। इमेजिन करो एक बी को जो एक प्रो गोल्फर है। इसे थोड़ा अजीब बनाओ सी प्रिंसिपल का यूज करके। बी को जूता पहना दो, चश्मा और टोपी भी पहना दो, और उसे लाइव दो, लाइक वो कार के सबसे आगे वाले रोड पे गोल्फ खेल रहा है। अब इमेजिन करो एक ब्रेन जिसका पैर है वो एंड लाइन की तरफ भाग रहा है, जो कि कार के बोनेट पे है। अब इमेजिन करो एक आदमी फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा है, वो भी कार के विंडशील्ड पे। अब इमेजिन करो 2 ट्रॉफी कार के सीट पे रखा है और दोनों पे विन लिखा हुआ है, मतलब दोनों ने जीता है, कोई नहीं हारा है। अब इमेजिन करो कि कार के पीछे डिक्की पे एक आदमी छाता लेके बैठा था, वो स्टैंड अप हो रहा है। अब इमेजिन करो कि एक साइन बोर्ड जिसका आइज है वो कार के एज पे खुद को बैलेंस कर रहा है ताकि वो गिर ना जाए। अब इमेजिन करो कि कार के पिछले टायर पे एक सॉ लगा है जो कि बहुत शार्प है और वो टायर को कभी भी काट सकता है, और कार बहुत तेजी से चला जा रहा है। आपका इमेजिनेशन जितना क्लियर होगा, जितना डिटेल में होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना अजीब होगा, मतलब आप जितना बेहतर सी प्रिंसिपल का यूज करोगे, उतना बेहतर मेमोरी क्रिएट कर पाओगे। अभी आपने मेरे साथ स्टीफन कॉवी का 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल याद किया। लेट्स सी द 7 हैबिट्स। नंबर 1, बी एक प्रो गोल्फर है, जो कि बी प्रोएक्टिव को याद दिलाता है। नंबर 2, ब्रेन एंड लाइन की तरफ भाग रहा है, जो कि बिगिन विद द एंड इन माइंड को दर्शाता है। नंबर 3, आदमी फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा है, जो याद दिलाता है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। नंबर 4, 2 विन विन वाले ट्रॉफी, थिंक विन विन हैबिट बताता है। नंबर 5, छाता वाला आदमी स्टैंड अप हो रहा है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। नंबर 6, साइन बोर्ड एज पे है जिसपे आइज है, सिनर्जाइज। नंबर 7, टायर पे शार्प सॉ लगा है, शार्पन द सॉ। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक का समरी वीडियो मैंने बनाया है। मैंने इन हैबिट्स का नेगेटिव वर्जन बनाया ताकि आसानी से याद हो जाए। आप उस वीडियो को जरूर देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया।